नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सुनेंगे एक अनोखी राम कथा। एक अनोखी राम कथा की कहानी। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था तो उसका पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब भी मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया। तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। वह कह रहा है कि तू तू भी नहीं जो जानता है वो भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे थे। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, ये कह रहा। दूसरा, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने कभी नहीं सुने। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बहुत विद्वान है। बात सुमंत ने कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है, तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज, ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी सुग्रीव से, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी, ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज, ये तो और भी ज्ञानी है। मैं अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध के वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले, ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज, ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा, स्वामी, आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस अदम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा ने सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि उस महात्मा से बोले कि आप कहे वो दान देने को राजी हूँ।
उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी और कहा कि तुम इन बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसा महान ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्ति हो जाती है और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी ये कहानी। जो चारों पंडित थे, विद्वान थे, वो ऐसे बातें कह रहे थे तो राजा के समझ में नहीं आया, लेकिन उन महात्मा ने उनको बड़ा ही आदरपूर्वक समझाया और उन बातों का सभी में रामायण की राम कथा में भी सारांश निकला। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।